अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इबादात इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, लेकिन उन इबादात का इस्लाम की तरफ से एक वक्त मुअय्यन कर दिया गया है कि इस वक्त में ये फ़लाँ इबादत की जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसी इबादात हैं जिनका कोई वक्त मुअय्यन नहीं किया गया। उनमें से एक है नफली इबादत। आप जब चाहें नफल अदा कर सकते हैं, लेकिन नफलों में भी कुछ औकात ऐसे हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उन औकात में नवाफिल को अदा करने से मना फरमाया है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हवाले से दो अहादीस ज़िक्र करते हैं, और ये दोनों अहादीस ही हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत हैं। जो पहली हदीस है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है। आप फरमाते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कई असहाब से मैंने ये बात सुनी है, और हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी सुनी है, और तमाम सहाबा में से मुझे सबसे अज़ीज़ हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं उनसे भी मैंने ये बात सुनी है, और कई और सहाबा से भी ये मैंने बात सुनी है। क्या बात है? आप फरमाते हैं नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज से सूरज के निकलने तक कोई नमाज अदा करने से मना फरमाया है, और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज के बाद सूरज के गुरूब होने तक कोई नमाज अदा करने से मना फरमाया है। यानी ये दो औकात हैं जिनमें नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अदा करने से मना फरमाया। एक फ़जर से सूरज निकलने तक, यानी जब फ़जर की नमाज का वक्त शुरू हो तब से लेकर सूरज निकलने तक, और इसी तरह नमाज असर को अदा करने के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। ये दो औकात ऐसे हैं जिनमें नमाज अदा नहीं की जा सकती। अब कौन सी नमाज अदा नहीं की जा सकती, इस बारे में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़ुद तिरमिज़ी शरीफ में ही इस पर बहस करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि नमाज फ़जर के बाद तुलूए आफ्ताब तक और नमाज असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक नमाज अदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। हाँ, एक नमाज ऐसी है, आप फरमाते हैं कि जो अदा की जा सकती है गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, वो है उसी दिन की असर की नमाज। कि असर की नमाज को आप मकरूह वक्त में, कि जब सूरज ज़र्द हो जाए, वो सूरज गुरूब होने से पहले 20 मिनट जो हैं वो होते हैं, इस दौरान भी आप उसी दिन की असर की नमाज को अदा कर सकते हैं। और आप फिर फरमाते हैं कि अगर कोई इन औकात में, यानी फ़जर तुलू होने से लेकर तुलूए आफ्ताब तक और असर की नमाज के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, इन दो औकात में अगर कोई बंदा कज़ा नमाज अदा करना चाहता है तो वो अदा कर सकता है। यानी फिर मुमानअत किस बात की हुई, रोका किस नमाज से गया है? इसका मतलब है कि नवाफिल पढ़ने से रोका गया है फ़जर, तुलूए फ़जर से लेकर तुलूए आफ्ताब तक, और नमाज असर के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। इन दो औकात में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल पढ़ने से मना फरमाया है, लिहाजा इन औकात में नवाफिल अदा नहीं किए जाएंगे। जो अगली हदीस है वो भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है। आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने खुद देखा है कि आपने असर की नमाज के बाद 2 रकतें पढ़ी हैं। उसकी वजह खुद बयान करते हैं। आप फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ माल आ गया था ज़ोहर के वक्त, तो आप उसको तकसीम करते रहे, असर की नमाज का वक्त हो गया। इसमें मशगूलियत की वजह से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 2 रकतें रह गईं जो हुजूर नमाज ज़ोहर के बाद अदा करते थे, तो उन 2 रकतों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज असर के बाद अदा किया। इससे ये भी पता चला कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
باقاعدہ طور پر روزانہ کا یہ معمول نہیں تھا کہ نماز عصر کے بعد نفل ادا کرتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حضور کے پاس کچھ مال آ گیا، وہ تقسیم کرتے رہے، اور 2 رکعتیں جو ظہر کی نماز کے بعد حضور ادا کرتے تھے وہ رہ گئیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عصر کی نماز کے بعد ان کو ادا کیا۔ اس حدیث کا ایک اور جواب دیا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 کاموں سے لوگوں کو منع کرتے تھے لیکن خود کرتے تھے، یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے ان کاموں میں، حضور منع کرتے تھے دوسرے لوگوں کو کہ نہ کریں، لیکن خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ عمل کرتے تھے۔ پہلا عمل صوم وصال کا، یعنی لگاتار روزہ رکھنا، اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو منع کیا اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے روزے رکھے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ فرماتی ہیں نماز عصر کے بعد نفل پڑھنے سے حضور دوسروں کو منع کرتے تھے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ادا کرتے تھے۔ گویا پتہ چل گیا کہ نماز عصر کے بعد نفل اگر حضور نے پڑھے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے، امت کو اس پر عمل نہیں کرنا ہوگا، اور ضروری نہیں کہ بندہ نفل پڑھے، اور اس سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اور نماز عصر کو ادا کرنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ان 2 اوقات میں کسی قسم کے نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔